हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो है क्या, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा मतलब इस पे इनिशिएट किया जा रहा है, इस पे वर्क किया जा रहा है। तो देखिए, यूनिफाइड का मतलब हो जाएगा एकीकृत, और जो पेंशन और फिर स्कीम का मतलब है योजना। तो चेंज इन रिटायरमेंट सिक्योरिटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनका जो रिटायरमेंट सिक्योरिटीज थी उसके प्लान में कुछ चेंजेस किया गया है। तो वो प्लान में चेंजेस क्या किया गया है वो हम समझते हैं। तो देखिए, आखिरकार आज का न्यूज़ क्या है। तो आज का न्यूज़ है हमारा, द गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू पेंशन स्कीम। जो गवर्नमेंट है वो न्यू पेंशन स्कीम क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे यूपीएस। रिप्लेस द एग्जिस्टिंग नेशनल पेंशन सिस्टम। जो एनपीएस जो कह सकते हैं अभी जो चल रहा है इस टाइम पे करंट में एनपीएस चल रहा है, राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसको बोलते हैं हम नेशनल पेंशन सिस्टम। उसको क्या किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। और दिस ट्रांजेक्शन्स विल अफेक्ट ऑन 1 अप्रैल 2025। तो ये जो नया जो यूपीएस खोला जाएगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। वाइल अब समझते हैं आगे, while the NPS has been in a place for several years, the UPS aims to offer different benefits and features government employees। जैसे कि हमको पता है कि एनपीएस है, जो नेशनल पेंशन जो स्कीम है, योजना है, सिस्टम है, वो बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। अब क्या करना है, यूपीएस सिस्टम यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला करके वेरियस टाइप्स के बहुत सारे डिफरेंट बेनिफिट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको प्रोवाइड करवाना है। आगे चलते हैं। अब इसके फीचर्स क्या हैं यूपीएस के। अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय विल रिसीव पेंशन इक्वल टू 50% ऑफ देयर एवरेज बेसिक सैलरी फ्रॉम द लास्ट ईयर ऑफ वर्क्स। जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसमें एम्प्लॉयज हैं उनको जो पेंशन रिसीव होगा वो उनके एवरेज सैलरी से 50% के बराबर उनको सैलरी रिसीव होगा। एज अ लॉन्ग दे हैव सर्व्ड एट लीस्ट 25 ईयर। जिन लोगों ने कम से कम 25 वर्ष काम किया होगा उनको। इफ दे वर्क फॉर शॉर्टर टाइम्स, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जिन लोगों ने 25 वर्ष काम नहीं किया उनका क्या। तो देखिए, बोल रखा है इफ दे वर्क फॉर अ शॉर्टर टाइम, यदि वो शॉर्टर टाइम से काम करते हैं बट एटलीस्ट 10 ईयर, कम से कम 10 साल, देयर पेंशन विल बी रिड्यूस प्रोपोर्शनली। तो उनके पेंशन में उस रेशियो के, उस प्रोपोर्शन के हिसाब से रिड्यूस होगा। इफ अ रिटायर पास अवे, देयर इमीडिएट फैमिली विल रिसीव 60% ऑफ द लास्ट पेंशन अमाउंट। यदि जो एम्प्लॉय है वो रिटायरी है, जो भी है रिटायरी है, वो पास अवे हो जाता है, मतलब उनका देहांत हो जाता है, तो उनकी फैमिली को तुरंत 60% ऑफ लास्ट पेंशन अमाउंट का 60% उनको इमीडिएटली दे दिया जाएगा। तो ये बेनिफिट्स हैं हमारे यूपीएस के। इसके फीचर, पेंशन विल बी एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब देखिए, जो एनपीएस है उसमें पेंशन एक तरीके से कह सकते हैं फिक्स था कि इतना पेंशन इनको मिलेगा, बट इन अ केस ऑफ यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो पेंशन है वो एडजस्टेड किया जाएगा इन्फ्लेशन बेस्ड पर। यदि महंगाई चल रही है तो जो कह सकते हैं इन्फ्लेशन यदि ज़्यादा है तो उनके पेंशन में भी उसी हिसाब से चेंजेस किए जाएंगे। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से वो फ्लक्चुएट अपना करता रहेगा। एम्प्लॉय कैन चूजन टू स्टे द करंट नेशनल पेंशन स्कीम बट वंस दे डिसाइड दे कैन नॉट स्विच बैक। अब इसमें बोल रखा है, यदि एम्प्लॉय एक बार डिसाइड कर लेता है कि वो एनपीएस में रहना चाहता है कि यूपीएस में रहना चाहता है, यदि वो एनपीएस में रहना चाहता है तो वो दोबारा यूपीएस में नहीं जा सकता, और यदि वो यूपीएस में रहना सेलेक्ट कर लिया, यदि उसने चूज कर लिया है तो वो एनपीएस में नहीं जा सकता, क्योंकि क्लियरली मेंशन है बट वंस दे डिसाइड दे कैन नॉट स्विच बैक, वो स्विच बैक नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो होप सो आपको ये यूपीएस और जो एनपीएस है ये आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने यदि बच्चे देख रहे हैं तो अपने जो, यदि आपके माता पिता या फिर जो भी आपके फैमिली में हैं जो कि रिटायरमेंट पेंशन रिसीव कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।